गई मौला आई तो नहीं लल्ला आई तो लल्ला नहीं तुम छोड़ दे हम पैरनिया कही दे मेरी भरी जवान तलक मैया आई थी बतिया कबू न बोली आई मैया मेरी लौड़ाई बंद कर लियो नाई तुम पर एक दाएं काहे तू जाए का जो भुनभुना हमें नी के नहीं लगे बता दे तुम्हें तुम्हारे कौन सी बीमारी तुम कानू खाए जाती है राजू पाटू आई पूरो लिख दई राजा सुन ले आई प्रथम मेरी माना तुम्हारी सुरतिया ऐसी लगाई हो मैं कोई की नोई आई भरी जवान अरे राजा प्रधान अगर कोई एक ना दो तीन ना झगड़े पर कही देते बहु में काम कर देते हो मगर तुम्हें कोई डरते कौन लौना नहीं जमाऊंगा यही का अरे आई मातारी अरे महारानी अरे दासी अब तुम कहाँ चली गई थी अब तुम्हारा काम हुई गो अरे दासी हाँ ये कबाल लोग फिया दे तो अरे दासी हाँ अकबर एक दाई लोग फिया दे तो तुम्हारा जी जुलाई जातो अरे दासी हाँ फिर से मुर्गी निकल गई तुम्हारा काम ही नहीं हो पाओ तुम्हारा हुई नहीं कोई आज महारानी अरे दासी मेरी बात सुनी एक बात कहा है हाँ अब तुम्हारा काम हुई नहीं पे दासी अरे हवाई का तो बिल्लो दादी चिड़ैया आओ चले यार मुर्गे कैसे काम चले दासी तुम नौकर बुलाई दे मेरी बात सुनो नौकर कोई काम नहीं है घर नौकर ने बोरा एक बात मेरी दासी सुनाओ जियरा की बात अरे कौन सी बात मेरी नहीं करार जियरा सीधे चली जाऊं कचहरी का बलमैला बहु बोलवाई आई तुम ता मेरे मैलनमा दासी कहिए महारानी आप तुम कचहरी को चले जाइए अगर ये बात
हमने जाने तुमने जाने, अगर तुझे जाने को तो तुम्हारा मोड़ काट लिए। नहीं महारानी, ये बात सीधे चली जाओ तुम बंगला का कचहरी का पलमई लाऊ बुलाई, पलमई लाबू बुलाई हमें चेन्नई नहीं का बैरी का डरी मरवाई। कामना करो तब है। दासी अब तुम बात जानती हो, अब तुम मेरे पति महाराज को महलों को बुला के लाओ। तो महारानी हम तो गेट पर नहीं, हमें का मालूम महलन मैया का भौका नहीं। अगर तुम पर भीड़ मुसीबत की तो पति महाराज बुझे, मेरी बातें बताना मत कहना। तुम्हारी महारानी बचने वाली नहीं है। आज तुम मिलना चाहते हो तो मुझे मिल सकते हैं। तो महारानी आई है, तुम्हारे पति महाराज मान जाई। हाँ मान जाई। अब तुम चली जाना कचेरी, कचेरी के लिए कहना तुम्हारी महारानी के भारी से दर्द हो रहा है, अब बचने वाली काबिल नहीं है। अब तुम मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। ठीक है महारानी, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। चलिए ये दासी। नरवर से जइया तुम जाई के बलमई लेवाई लाबो, अब नहीं चिन्ह मई जियरम परई नरवर के बीच कहीं ना माना उदासी। कहना टूटी खाट इतनी दर्द हो रही है, पीर हो रही है, वो बचने लायक नहीं है। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। अब तुम दासी जा सकती हो। अरे आइया न पैया न दासी जाई रही, कैसे रंग भुवन के बीच जहाँ पई महल बने थे राजन के, दासिया लगी बरोबर जाए। ये भैया हमारे आगे चेतराम और इधर से दूसरे साथी हमारे रोशन, ये 20-20 रुपए बिहार दे भैया को नमस्कार है। 7 कदम सही उन्नति करके बांडिया कचहरी पहुंची जाए, कुटी न पई महीना बोल, सही उन्नति करके भैया राम बाबू जुगु जुगु जीवऊ, कसबा सलेमपुर भूल नहीं जइबो, रुपया से रखे भी सब उहार,
बढ़ाता कदम सही उन्नति करके राजन का दोषी महाराज मैंने कहा जय गोपाल की बांधी जय गोपाल की। ए बताओ तेरी ड्यूटी महल में और तू मेरे शाही दरबार में बांधी क्या लेने आई है? तेरा क्या मतलब है? महाराज क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे मुझसे रहा नहीं जाता महाराज। क्यों बांधी? ऐसी कौन सी बात जो तुम्हारे मुख से कही नहीं जाती है और बिना कहे तुमको रहा भी नहीं जाता? बताओ महाराज। मैं महलों से आई हूँ, मैं महलों से आई हूँ। अच्छा, रानी साहब के बहुत विकट पेट में दर्द हो रहा है, अब कहीं जैसे मेरे महाराज बैठे हो वैसे ही चले आए। मेरी प्यारी मैनावती के दर्द हो रहा है, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। हाँ महाराज। दासी, हाँ महाराज। तुम्हारी ड्यूटी किस बात की? तुमने किसी डॉक्टर को बुलवा करके मेरी रानी को दवा नहीं दिलवाई क्या? कोई वैद्य बुला करके कोई इंजेक्शन या दवा नहीं दिलवाई? महाराज कई डॉक्टर मैंने बुलवाए, कोई फायदा नहीं की, इसलिए आपको बुलवाया है। जाओ दासी, मेरी रानी मैनावती से कह देना अपने पति का इंतजार करे, तब तक उसके पति उसके पास आ रहे हैं। महाराज जल्दी चलो, नहीं कहूँ और कुछ बातचीत हो जाएगी। चली जाइए, रानी साहब से कहना तुम्हारे पति जल्दी से तुम्हारे महल आएंगे। ठीक है महाराज। अरे रानी साहब, महाराज ने कहा है अकेले नहीं पीछे आई रहे हैं, हम पर कहीं तुम ड्यूटी पर चलो, हम आए रहे हैं। ठीक है महाराज। सुनाऊं कहानी राजा ध्रुज की, जबान उद्यान देन की बात, बंद कचहरी करी नरबर की, सारो बंद करो दरबार। और राजा ध्रुज अपने शाही दरबार को बंद करवा देते हैं और अपने शाही कचहरी को सारा बंद करवा देते हैं। कहां जाते हैं? जहां मेरी मैनावती रानी महल में जार बेजार पड़ी है। अरे प्रीति कराइता कराइनी अरे की भैया, दूरियों की प्रीति नाइनी की रे। नौजवान साथियों, खोला के सुनने वाले भारत के वीरों, दोस्ती मोहब्बत ऐसी करना, पड़ोस पड़ोस के इंसान हो, दोस्ती मोहब्बत ऐसी मत करना कोई दिल्ली का हो या कोई बंबई का हो। प्रीति कराई ता कराई अरे की भाई, दूरियों की प्रीति नाइनी की रे। धर्मा कितना कष्ट मिलाई पर देशन में जाई के बसैना रे। प्यारे सज्जनों, ये मत सोचना मेरे पर मुसीबत घर में है, घर से चला जाऊं बाहर के लिए तो ये मुसीबत टल जाएगी। तुम्हारे घर में मुसीबत अगर तुम्हारे ऊपर है,
बाहर जाओगे हो सकता है आपको दूनी मुसीबत मिल सकती है। घरमा कितना कष्ट मिलाई परदेसाना जाई के बसैना रे। लड़का रूठो एक वापस भैया बसो जाई ससुराल रे। प्रेमियों, एक लड़का की नई नई शादी होती है। शादी होने के बाद में उसकी जब औरत घर में आती है वो कोई काम घर में नहीं करता है। उसके माता पिता उससे कहते बेटा वो काम करो वो काम करो। वो लड़का सोचता है माता पिता हमसे यहाँ काम करवाते हैं, मैं अपने ससुराल में रहूंगा, ससुराल में कोई काम नहीं करने को होगा, रोटी पानी सब मिलेगा। देखिए वो लड़का ससुराल में बस जाता है तो उसके बाद क्या बात होती है। लड़का रूठो एक बाप से भाई बसो जाई ससुराल मजी। ससुर छुड़ाबई घास सासु कंडा बिन बाबई भैया जी। ससुर छुड़ाबई घास सासु कंडा बिन बाबई भैया जी। सरहज करई मजाक सारो लई के भाई जूतन मार जी। सरहज करई मजाक सारो लई के भाई जूतन मार जी। आबई जाति कुजाति दे बहिनी कौगारी भैया जी। अरे कैसे प्रेमी आओ तुम्हें समझा धर्मा मेहरुआ कितना समझावई। कई चलो परमई के कहू तुम मेरे जो चालाक मेरे मित्र तुम हुआ। कहीं ना मानी जो लिया टोले को। धूरे मड़ैया बिरन डलवैया। भीका मांग के देश मां खैया पसिया ना ससुरारी मई। सुन ले कहानियां भाई ठाकुर की। बंद कचहरी करी नरवर की। सारो बंदा करो दरबार। जूता पर सीमर कट जाई रहो। खट कदी जाती है भुजन पर खरी नाई गुजरई तत्ता नाई पलवी तई। घंटा नाई जई होई तू चार।
जहां पाई महिला मेरो बनो ब्याही को। ठाकुर पहुंच गए महिला महिलाई। हमारे ढुलकिया अब ढोलक कमा लगाई ले बेटा। नौजवान साथियों, राजा ध्वज कहाँ आज अपनी प्यारी मैनावती के सामने रुपया लाने वाला हो, मैनावती के महल पहुंच जाते हैं तो देखिए देखते हैं उल्टी खैर पर रानी साहब पड़ी हुई है, चेहरे की उदासी उड़ गई है और ना जाने ऐसी कौन सी महल में बात हुई है जो रानी की ये हालत है। सुनो प्यारी, रानी साहब कोई आवाज नहीं दे रही है। मैनावती अनुमंथन मन आज उल्टी खाट पर लेटी है और राजा ध्वज यानी बुलाते हैं। मैनावती गुस्सा में कोई आवाज नहीं देती है, सोचती है कि मैं अपने पति महाराज को ऐसी बात बताऊंगा, उस प्रथम को जाल में फंसा दूंगा, उसको सजाए मौत दिलवा दूंगा। बता क्या हो गया प्यारी, हुस्न किसने उजाड़ा है। बता क्या हो गया प्यारी, हुस्न किसने उजाड़ा है। महकता ए बदन तेरा, बता किसने बिगाड़ा है। महकता